क्योंकि जब अंत समय आएगा और आपके भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ मचेगी, याद रखना, दिन रात का चैन खत्म हो जाएगा, याद रखना, हालत खराब हो जाएगी, याद रखना, लेकिन अटल रहना। जो नितिन दास ने बोल दिया है ना, उस पे अटल रहना। सतयुग। साई बंदी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। अज्ञान का नाम ही जीव है, भूल का नाम ही जीव है। भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मरम ना जाना। भूल मिटी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। तो पारख पद क्या है? अपने आत्म स्वरूप को चीन लेना, ये पारख पद है। जो पारख सिद्धांत वाले कहते हैं कि नाम रखा है पारखी, अब उनसे पूछो कि पारखी किसकी परख कर रहे हो? साहिब ने कहा है शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। निरख परख किसकी करनी है? शब्द की। शब्द की परख करने वाला शब्द पारखी गुरु चाहिए। और ये लोग क्या कहते हैं, पारख सिद्धांत वाले, ये कहते हैं शब्द नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप YouTube पे इनके सत्संग सुनोगे, आप लिखोगे कि सार शब्द कुछ नहीं होता है इतना लिखोगे तो इन लोग के सत्संग आ जाएंगे 15-20 सामने, कि सार शब्द जैसी कोई चीज नहीं होती। और कर क्या रहे हैं ये लोग? बीजक पढ़ रहे हैं। बीजक को गीता के समान, जैसे हिंदू गीता पढ़ता है एक एक बात को सत्य मान के, ऐसे ये लोग कबीर साहब की बीजक पढ़ते हैं एक एक लाइन को सत्य मान के। अब उस बीजक में क्या लिखा है? उसमें लिखा है सार शब्द गही बांची हो, मानो एतबारा। बीजक में लिखा है कि हे जीव, सार शब्द से ही तू बचेगा, मेरा एतबार कर ले, मेरी बात पे विश्वास कर। अब ये लाइनें पढ़ भी रहे हैं कि सार शब्द गही बांची हो मानो एतबारा, और पढ़ने के बाद क्या कह रहे हैं? अरे सार शब्द जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्या बोला जाए इन लोगों को? मतलब इतना बुरा हाल है। काल भगवान, ये जो कली काल है ना, कली काल, जिसका कल की भगवान से युद्ध होने वाला है, इस कली काल ने सबके दिमाग लॉक कर दिए हैं, ताले लगा दिए हैं सबके। ताले लगा दिए। एक को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पढ़ भी रहे हैं जैसे कोई गीता में पढ़े कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं। सब कुछ पढ़ने के बाद फिर क्या बोले? अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा का कभी जन्म ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता? ये सब झूठ है। अगर कोई ऐसा बोले तो उसको हम विवेकी बोलेंगे या बुद्धिहीन बोलेंगे? ये हाल है इन पारक सिद्धांत वालों का। जो पढ़ रहे हैं उसी को मानते नहीं। पढ़ रहे हैं कि सार शब्द गही बांची हो, कि हे जीव, केवल सार शब्द के द्वारा तू बचेगा। केवल सार शब्द तुझे बचाएगा, मेरी बात का यकीन कर। बोल भी रहे हैं ये लाइन। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अरे नहीं भाई,
कोई सार शब्द वार शब्द नहीं होता, सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो इन लोगों का ये हाल है, अब क्या समझाएं। चलो हमारा काम है समझाना, क्योंकि जब अंत समय आएगा और आपके भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ मचेगी, याद रखना, दिन रात का चैन खत्म हो जाएगा, याद रखना, हालत खराब हो जाएगी, याद रखना, लेकिन अटल रहना। जो नितिन दास ने बोल दिया है ना, उस पे अटल रहना। तुम्हें गारंटी मिलेगी परमात्मा की, मैं नहीं दूंगा गारंटी, तुम्हें परमात्मा की गारंटी मिलेगी कि बेटा तू अकेला नहीं है, तू चिंता मत कर। तूने 13वें पंथ में दीक्षा ली है, ये मेरा पंथ है, मैं चला रहा हूं इसको, तू मेरे पे भरोसा रख, तुझे हिलने नहीं दूंगा मैं कहीं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। वो एक पंथ सतनाम का पंथ है, उसी सतनाम का आसरा लेना है तुमने। बाल ना बांका कर सके तुम्हारा कोई, अगर तुम अटल हो गए तो। और ये शरीर, ये तो पत्ते की तरह छोड़ दोगे तुम। जैसे पत्ता गिरता है ना, डाल वहीं की वहीं रहती है, पत्ता गिर गया बह गया नाली में, लेकिन डाल वहीं की वहीं अचल अवस्था में रहती है। इसी प्रकार तुम अचल हो जाओगे, ये पत्ते की तरह निकल जाएगा नीचे से, ये ऐसे ही गिर जाएगा शरीर, और तुम अचल शब्द स्वरूपी हो जाओगे। क्योंकि ये सूरत के द्वारा शरीर चल रहा है, सूरत के द्वारा।